if x minus root 3 minus root 2 equal to 0 and y minus root 3 plus root 2 equals to 0, then value of x cube minus 20 root 2 of whole minus y cube plus 2 root 2 of whole। यदि x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर 0 और y माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 बराबर 0 है तो एक्स क्यू माइनस 20 रूट 2 का होल माइनस वाई क्यू प्लस 2 रूट 2 का होल का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है अलजेब्रा, इसे कहते हैं बीजगणित। ठीक है, प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 से, एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। दो को इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 है और y माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 है। हमें इस टर्म का मान निकालना है, इस इक्वेशन का मान निकालना है कि क्या होगा। यहाँ जो सबसे पहले दिया है x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, सो x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर 0 दिया है। हम क्या करते हैं, रूट 3 और रूट 2 को हम आरएचएस में ले आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 होगा, दोनों टर्म प्लस में हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, सो x का क्यूब एलएचएस में होगा बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 का क्यूब, है ना, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल क्यूब। अब देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। और इस टाइप के प्रश्न के लिए आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, साइड में हम लिख दिए हैं। सो इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो और एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, रूट 3 रूट, चलो एक बार लिख लेते हैं, रूट 3 का क्यूब प्लस रूट 2 का क्यूब प्लस रूट 3 रूट 3 का, है ना, आगे क्या है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर के रूप में रूट 3 का स्क्वायर और b के रूप में रूट 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर नहीं, ए लिखना है 3 रूट 3, बी स्क्वायर के रूप में रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहीं पे कर दे रहे हैं, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और इंटू यहाँ, हाँ, रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, और इंटू 3, तो 9 हो गया, 9 रूट 2। फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, 9 रूट 2, यहाँ कर दो 9 रूट 2 प्लस अगला वाला क्या है 3 रूट 3, रूट 2 का स्क्वायर पहले करो, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 दूनी 6, 6 रूट 3, सो प्लस पूरा जो आया 6 रूट 3। ठीक है, अब रूट 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, रूट 3 का क्यूब 3 को रूट 3 को गुना करना है, तो 3 को रूट 3 को गुना करेंगे तो 3 रूट 3 होगा, सो 3 रूट 3। उसी तरह इसको करेंगे क्यूब तो 2 रूट 2, 2 रूट 2, फाइनली ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें से जोड़ सकते हो जो इक्वल है, 3 रूट 3, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ गलती से 2 लिख दिए, हाँ, 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3, तो ये हो गया 9 रूट 3 प्लस 9 रूट 2 और 2 रूट 2, तो 11 रूट 2। ठीक है, एक्स क्यू का वैल्यू आया इतना, इसको इक्वेशन 1 मान के भी छोड़ दो। दूसरा उसी तरह निकालो वाई क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो उसी तरह। सो दिया क्या है,
वाई माइनस √3 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, √3 माइनस √2 का होल क्यूब, √3 माइनस √2 होगा। ठीक है, अब इसका क्यूब कर सकते हो। तो जब क्यूब करोगे, क्यूब बोथ साइड, सो y क्यूब इक्वल्स टू, अब जल्दी से थोड़ा करते हैं, √3 माइनस √2 का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेशन ये बन गया। सो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां माइनस होगा, हाँ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, सो इस फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, y क्यूब का वैल्यू क्या निकलेगा, a क्यूब √3 का क्यूब, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस √2 का क्यूब तो 2√2 माइनस 3a²b, 3a², यही होगा, 9√2 ही आएगा। ठीक है, इसी का है ना, सिर्फ ये माइनस में है। ठीक है, तो 9√2 और फिर है 3ab², तो प्लस 6√3 है ना, 3ab² करके देखोगे तो 3ab², तो 3 दूनी 6, हाँ √3। ठीक है, अब y क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, y क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 3√3 और 6√3, तो ये तो 9√3 आ गया, एक वैल्यू में चेंजिंग रहेगा, 2√2 माइनस 9√2, तो ये -11√2 आएगा, -11√2, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, x³ माइनस 20√2, सो x³ माइनस 20√2 माइनस y³ प्लस 2√2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से x³ और y³ का वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक है, x³ का वैल्यू क्या आया है, 9√3, सो बराबर करके 9√3 प्लस 11√2, ये आया 9√3 प्लस 11√2। ठीक है, माइनस 20√2, x³ का वैल्यू डाल दिए, कुछ नहीं किए। ठीक है, माइनस y³ का वैल्यू डालो, 9√3 माइनस 11√2 प्लस 2√2 है आगे, है ना। यहाँ y³ का वैल्यू डाल, देखो ये x³ का वैल्यू है यहां से यहां तक, और ये y³ का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो दिया वो डाल दिए। अब ब्रैकेट हटाते हैं, सो ब्रैकेट हटाएंगे तो 9√3 प्लस 11√2 माइनस 20√2 माइनस 9√3 माइनस माइनस प्लस 11√2 और माइनस प्लस माइनस 2√2। ठीक है, अब देखो इसमें से 9√3 प्लस में, यहाँ 9√3 माइनस में कट गया। ठीक है, अब देखो 11√2 तो कितना बन गया, बराबर करके 22√2 और माइनस 20√2 माइनस 2√2, तो माइनस 22√2, है ना। 11 और 11 22 हो गया, तो 22√2, और इसका है माइनस 20√2 माइनस 2√2, माइनस 20 माइनस 2 माइनस 22, सो प्लस 22√2 और माइनस 22√2 दोनों कट गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा।
क्या था इसमें प्रोसेस, क्या था कि सबसे पहले जो x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर 0 इसको सॉल्व किए, ठीक है। ये दोनों को RHS में ले आए, क्यूब किए बोथ साइड, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, उसमें ब्रेक कर दिए। सो यहां से देखो इक्वेशन 1, यहां से एक्स क्यू का वैल्यू जो आया 9√3 प्लस 11√2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसी तरह y माइनस √3 प्लस √2 इक्वल्स टू 0 है, इस इक्वेशन से y क्यूब का वैल्यू निकालें, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करके y क्यूब का वैल्यू निकालें, इक्वेशन 2। अब एक्स क्यू और y क्यू का वैल्यू जो निकालना उस इक्वेशन में पुट कर दिए, ठीक है। एक्स क्यू और वाई क्यू का वैल्यू पुट कर दिए। देखो इसमें से पुट करने से लगभग सारा टर्म जो है कट जा रहा है, और फाइनली जो इसका आंसर आया वो कितना, 0 है। सो ये था टॉपिक।